आज हम यात्रा करेंगे उज्जाई प्राणायाम की। सबसे पहले तो आप ये समझिए, ये जो आसन होते हैं, जितने भी आसन हैं, उन आसनों की सबसे बड़ी जो खासियत है वो ये है कि सारी ऊर्जा को एंगल विशेष के प्रभाव से एकत्रित किया जाता है और शरीर के फिर उस अंग को पुष्ट करने के लिए आसन का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो आज का जो प्राणायाम है वो है उज्जाई प्राणायाम, यानी सारी एनर्जी को हम कंठ में ला रहे हैं। इसे योग की भाषा में विशुद्ध चक्र कहा जाता है। ऐसा मानिए जो प्राण ये शरीर धारण करता है 4 सेकंड में, वो उस डिवाइस के भीतर उतरते ही बड़ा रूपांतरण करता है। जैसे दूध में दही है, दही में मक्खन है, मक्खन में घी, ऐसे ही इस प्राण के भीतर पलक झपकने से पूर्व जो खेल हो रहा है वो है प्राण, अपान, समान, व्यान, उदान, 5 तरह की वायु रूपांतरण का। उसी के जरिए आंख देखती है, कान सुनता है, ये नासिका गंध सुगंध दुर्गंध का हाल देती है, त्वचा मौसम का, तथा जीवा वाणी का उद्गम करती है, स्वाद की जानकारी देती है। तो ठीक है, तो इस तरह से आज हम उज्जाई प्राणायाम के सहारे इस शरीर के जो 7 चक्र हैं उनसे जुड़ने का साहसिक प्रयास करेंगे, क्योंकि इसमें बहुत शक्ति की जरूरत पड़ेगी। यानी श्वास प्रश्वास कहां से हो गया? कंठ से। नासिका से स्थान बदल गया, तो हमें धीरे धीरे यह भी एहसास हो जाएगा कि कौन सा स्वर चल रहा है और लीडरशिप कौन कर रहा है उनमें से। ये जो पंच महाभूत है, जल, पृथ्वी, आकाश, वायु, अग्नि, ये सब लीडरशिप बदलते हैं थोड़ी थोड़ी देर में, तभी जीवा का स्वाद बदलने लग जाता है। तो इन सारी ऊर्जा को अलग अलग तरह से पहचानना तो बड़ा जटिल और श्रमसाध्य कार्य होता है। तो उज्जाई प्राणायाम के जरिए हम पहले कंठ में देखेंगे कि क्या चमत्कार हैं इसमें छुपे हुए। चलिए और बंद कर लेते हैं और सारा खेल कंठ पे ले जाते हैं। इससे कंठ भी बहुत सुरीला बनता है और प्राण की शक्ति का अभ्युदय जब होता है उससे भी परिचय करने का मौका मिलता है। मेरे भाई बहन, भारतीय ऋषियों ने जितने आसन और प्राणायाम हैं, ये सब पशु पक्षियों से उठाए, सब इस सब। ये मुझे तब समझ आया जब मैं घोड़े पर अध्ययन कर रहा था, हॉर्स पावर पर। मैं घोड़े के साथ दौड़ता था, उसकी ऊर्जा को पकड़ने की कोशिश करता था कि कैसे वो लगातार अपनी ऊर्जा को बढ़ते हुए क्रम में प्रस्तुत करता है। बहुत परिश्रम के बाद मुझे समझ में आया कि जितना कार्बन डाइऑक्साइड वो छोड़ता है, ठीक उसी अनुरूप प्रकृति से ऑक्सीजन को वो खींचता है। प्रकृति ने यह क्षमता किसी जीव को नहीं दी है। और यह अध्ययन का विषय कब उठा? जब एक आईपीएस ने मुझे कहा पद्मासन लगवाते हुए कि स्वामी जी, मुझसे तो चला ही नहीं जा रहा है। जब मैंने उससे दिनचर्या पूछी तो उसने कहा मैं रोज 10 किलोमीटर रोज सुबह दौड़ता हूं। तो मुझे अपनी भूल का एहसास हुआ कि उनकी मांसपेशियां तो घोड़े जैसी बन चुकी है दौड़ते दौड़ते, अब मैं उन्हें पद्मासन लगवा रहा हूं। तो ये मेरी भूल थी ना। मैं योग विषय का विद्यार्थी हूं, ये मेरा धर्म है आप तक सही बात पहुंचाना, यही मेरा धर्म है। मैं बच्चों के लिए काम करता हूं। अगर कोई भी गलती आपको लगती है तो आप भी मुझे सूचित कर सकते हैं। अगर आपका वो तथ्यात्मक होगा, वैज्ञानिक होगा, तो मैं जरूर आत्मसात करूंगा, क्योंकि गलतियां करना मानव स्वभाव है। हम कोई सिद्ध पुरुष नहीं है, हम साधक हैं प्रकृति के।
छोटे से अबोध बालक हैं प्रकृति के, योग के विद्यार्थी हैं। तो नित्य नूतन है प्रकृति, हर 4 सेकंड में सब कुछ बदल देती। तो प्रकृति के इस अद्भुत अलौकिक रहस्य से जुड़ने की कला का नाम है योग, जो भारतीय ऋषियों ने प्रस्तुत किया है। हम अपने ऋषियों की महान परंपरा को भूले बैठे हैं। दुनिया बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से आत्मसात कर रही है इसको, और हम भूल रहे हैं। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, आपके मन में प्रश्न आना चाहिए। हमने सारे जल को, पवित्र बहने वाली नदियों को गंदे नालों में तब्दील कर दिया, सारा पर्यावरण तहस नहस कर दिया। हमने कुंभ पर्व को नुमाइश का पर्व बना डाला। देखते ही देखते विकृतियां चरम पे पहुंच गई। पर मैं निराश नहीं हूं। मुझे लगता है विकृतियां जब चरम पे होती है तभी बदलाव की शुरुआत होती है, क्योंकि प्रकृति जल को 100 डिग्री पर जब तपा देती है तो उसे भाप में रूपांतरित कर देती है। यह प्रकृति का नियम है। तो परिवर्तन प्रकृति का नियम है। देर सवेर हम सबको अपने ऋषियों की शरण में आना ही पड़ेगा, क्योंकि इस समय भारत में पंसारी की दुकान से ज्यादा दवाई का दुकान खुल चुका है। यही सब चलता रहा जो चल रहा है तो आने वाले 10 सालों में भारत की भूमि पे एक स्वस्थ बच्चा खोजना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है, अभी तक आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। ये धरती पे एक सरल तरल मानव को लाने का अभियान, ठीक है। तो ये उज्जाई प्राणायाम आप करके देखिए, आपका कंठ सूख जाएगा थोड़ी देर में। कंठ इतना सुरीला हो जाता है, सारे बैक्टीरिया इसके चले जाते हैं ना। और प्राण जब ये धारण करती है, ये ऊर्जा जब धारण करता है, ये विशुद्ध चक्र, क्या स्वाद इसमें छुपा हुआ आप कल्पना नहीं कर सकते। आप करके देखेंगे तब आपको अनुभूति आएगी। तो अध्यात्म अनुभूति का विषय है। विज्ञान पदार्थ की समझ पैदा करता है, अध्यात्म अनुभूति कराता है। और दोनों के मिलन से ही धरती पे हंसता खेलता मानव प्रकट हो सकता है। ठीक है, आपके मंगल की कामना करता हूं।